नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है सन टूअर, इसको सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में आपको ये जो चीजें हैं मात्र इसी चैनल पे मिलेगी। तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को इसके बारे में बताइएगा। अभी आपके स्कूल्स में ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है, तो इसको देखते भी रहिए पूरा वीडियो, और जहां जरूरी चीजें लिखिए मिले आपको उसको नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। ओके, सो यहाँ हमारी एक्टिविटी 1 है, योर टीचर विल रीड द स्टोरी, लिसन टू हर, देन रीड द स्टोरी साइलेंटली। यानी आपकी जो शिक्षक है वो इस स्टोरी को पढ़ेंगे, रीड यानी पढ़ना। ये भी मैं लिख देता हूं, आप लोग को तैयार कर लेना है। लिसन टू हर, उनकी बातों को सुनिए। देन रीड द स्टोरी साइलेंटली, और फिर आपको भी पढ़ना है। तो दोस्तों, जब आप खुद पढ़ोगे बोलोगे, ओनली देन यू कैन लर्न इंग्लिश। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वन डे द विंड सेज टू द सन, विंड का मतलब होता है पवन। एक बार पवन ने सूर्य से कहा, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। आई कैन अपरूट ट्रीज, अपरूट यानी जड़ से उखाड़ देना, मैं पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकती हूँ। आई कैन ब्लो ऑफ रूफ्स, रूफ का मतलब होता है छप्पर, मैं जो छप्पर है उनको उड़ा सकती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि तूफान आया था तो कैसे कुछ लोगों के घर के छप्पर उड़ गए थे। ओ आई सी, डू वन थिंग, अरे मैं समझा, एक काम कीजिए, लुक एट दैट मैन, उस आदमी को देखिए, कैन यू मेक हिम टेक ऑफ हिज कोट, क्या तुम उससे उसका कोट उतरवा सकते हो। द सन सेड, सूर्य ने कहा। यानी ये जो हमारी चर्चा हो रही है किसके बीच में हो रही है, पवन और सूर्य के बीच। ओ यस, दैट्स वेरी इजी, अरे हाँ ये तो बहुत ही आसान। यू वॉच, आप देखिए, द विंड ब्लोस हार्डर, तेजी से पवन चलती है, एंड हार्डर, और तेज, बट द मैन रैप्स हिमसेल्फ टाइटली, रेप का मतलब होता है लपेटना, और जो व्यक्ति है अपने कोट को और भी टाइटली लपेट लेता है, क्योंकि जैसे जैसे हवा तेज बहेगी ठंडी लगेगी, ठंडी लगेगी तो क्या करोगे, आप ज्यादा ज्यादा कपड़े पहनोगे। फाइनली द विंड स्टॉप्स, नाउ लेट मी ट्राई, सेड द सन, और अंत में क्या हुआ, पवन बंद ही हो गया, और लेट मी ट्राई, चलो मुझे कोशिश करने दो, सूर्य ने कहा। द सन शाइन्स ब्राइटर एंड ब्राइटर, सूर्य और ज्यादा तेजी से चमकने लगा, गर्मी बढ़ गई। द मैन टेक ऑफ हिज कोट, तो उस आदमी ने अपना कोट उतार दिया, एंड सिट्स अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यू विन, यू आर स्ट्रोंगर देन आई एम, तुम जीत गए हो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप किसी को उस्मा देते हो तो उसे आप अपना काम करा सकते हो। ओके, सो नाउ एक्टिविटी 2, रीड द डायलॉग देन ड्रामेटाइज इट इन योर क्लास। ये डायलॉग है, इसको आपको पढ़ना है, और 2-3 आप लोग जो विद्यार्थी हैं ये अलग अलग जो कैरेक्टर है इसको प्ले करिए, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो सुधरेगा, और आपको जो वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, वो बढ़ेगा। So Vrinda, मम्मी where have you kept my project work? So this is present perfect tense। दोस्तों, हमारे इस चैनल में मैंने जो टेंस है उसके वीडियोस भी डाले हैं। तो वृंदा कहते हैं कि मम्मी आपने मेरा प्रोजेक्ट वर्क कहाँ लिखा है। मम्मी सेज इन योर कपबोर्ड, तुम्हारे कबाट में। वृंदा एंड वेयर हैव यू पुट माय कलर बॉक्स, और आपने मेरा कलर बॉक्स कहाँ रखा है। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, हैज और हैव आवे और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आवे, देन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मम्मी सेज इन योर ड्रॉवर, आपके ड्रॉवर में। वृंदा आई कांट फील फाइंड माय साइंस बुक, वृंदा कहती मुझे मेरी साइंस बुक नहीं मिल रही है। मम्मी आई हैव पुट इट ऑल्सो इन योर कपबोर्ड, मैंने उसको भी तुम्हारे कपबोर्ड में रख दिया है। वृंदा हैव यू पुट द ऑडियो सीडीज इन माय बैग, क्या आपने ऑडियो सीडी मेरे बैग में रख दी है। मम्मी यस ऑफ कोर्स। एंड व्हाट हैव यू डन टू माय बॉक्स, और आपने मेरे बॉक्स का क्या किया है। ये जो डन है इसको याद रखिए, डू, डिड, डन, ये डू का थर्ड फॉर्म है। बॉक्स, विच बॉक्स, व्हाट हैज हैपेंड टू यू वृंदा, बॉक्स कौन सा बॉक्स, क्या हुआ है तुम्हें वृंदा। वृंदा मम्मी डियर आई एम ओनली कंफर्मिंग, मैं सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ। सॉरी टुडे आई हैव अ प्रोजेक्ट ऑन सोलर एनर्जी इन अवर स्कूल, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा।
आज हमारी स्कूल में सौर ऊर्जा पर एक प्रोजेक्ट है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू। ये दोस्तों आप इसको फिर से पढ़िएगा तो आपका जो उच्चारण की जो भूल है वो नहीं होगी। ओके, चलिए हम अगली एक्टिविटी की ओर चल रहे हैं। Here are some interesting facts about the sun. Know them. The sun is 5 billion years old. What is the meaning of billion? देखिए, मिलियन शब्द आपने सुना होगा। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख, और बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, यानी कि 1 अरब, यानी हमारा सूर्य जो है 5 अरब वर्ष पुराना है। इट इज 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। इट इज 130 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ। इसका जो कद है पृथ्वी से 130 गुना बड़ा है हमारा सूर्य। इट इज जस्ट लाइक ए हाइड्रोजन बॉम्ब। ये सूर्य जो है हमारे, इसके सूर्य जो है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं थर्मोफ्यूजन। साइंस भी पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको। थर्मोफ्यूजन की इसको यानी बोलते हैं ताप न्यूक्लियर संलयन की प्रक्रिया। 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर के एक हीलियम परमाणु बनता है और प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम। जैसे मैंने जो आपको बताया वही चीजें, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने पर प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 6100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो तापमान है सूर्य का 6100 डिग्री सेल्सियस है। इट कैन टर्न अ रॉक इनटू गैस इमीडिएटली। ये जो तापमान है इसमें जो रॉक यानी जो चट्टान है ये भी गैस में बदल जाएगी, यानी काफी ऊंचा तापमान होता है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज अबाउट 20 लाख डिग्री सेल्सियस, और जो केंद्र का जो तापमान होता है 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। द एनर्जी द अर्थ यूजेस इज 100 years is released by the sun only in 1 second। यानी पृथ्वी पर हमारे 100 वर्ष में जितनी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं उतनी ऊर्जा सूर्य में मात्र 1 सेकंड में उत्पन्न होती है। यानी अगर हम सही ढंग से ऊर्जा का उपयोग करें तो हमारी जो सारी एनर्जी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। नाउ एक्टिविटी फॉर फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसमें जो वोकैबुलरी आ रही, जो शब्दकोश में बता रहा हूं, शब्द बता रहा हूं, शब्दार्थ, वो आप लोग लिखिएगा। इन योर साइंस बुक यू हैव रेड अबाउट एनर्जी। आपकी साइंस बुक में आपने एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा। डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय सोलर एनर्जी? क्या आप जानते हो सूर्य ऊर्जा का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है मतलब। ओके, वेल इट इज द एनर्जी फ्रॉम द सन। इसका मतलब होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी, ऊर्जा। सोलर मीन्स फ्रॉम द सन। एज यू ऑलरेडी नो द सन इज अ ब्राइट स्टार। जैसा कि आप जानते हो सूर्य एक तेजस्वी तारा है। द अर्थ एंड द अदर प्लेनेट मूव अराउंड इट। पृथ्वी और दूसरे जो ग्रह हैं, प्लेनेट का यानी ग्रह, इसके आजू बाजू चक्कर लगाते हैं। दिस इज अवर सोलर सिस्टम। ये हमारा सौर परिवार है, सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं। इन इंडिया द सन यूजुअली शाइन्स वेरी ब्राइटली। यूजुअली यानी सामान्यतः, शाइन यानी चमकना। भारत में सामान्यतः सूर्य बहुत ही तेज चमकता है। दैट इज व्हाई द इंडियन समर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड लॉन्ग। इसलिए जो भारत का जो समर है यानी ग्रीष्म ऋतु है बहुत ही लंबी और गर्म होती है। ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड द हॉट समर डेज। एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना। हम सभी ने जो गर्मी के जो गर्म दिन है उनको अनुभव किया होगा। वी फील रेस्टलेस ड्यूरिंग द सीजन। इस सीजन में हमको क्या होता है? रेस्टलेस यानी बेचैनी का अनुभव होता है। द स्ट्रॉन्ग सन रेज कॉज सन स्ट्रोक टू। जो सूर्य की किरणें इनसे सन स्ट्रोक भी होता है, जिसे हम लू कहते हैं, लू लग जाती है लोगों को। वी आर फोर्स्ड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द हार्श रेस ऑफ द हॉट समर सन। और हम सबको अपने आप को समर के जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें, उससे अपने आप को बचाते हैं। However, we have invented many ways of protecting ourselves from the scorching heat। Scorching यानी झुलसा देने वाली, इन्वेंट यानी खोजना। पंखा तो करना। हमने ये झुलसाने देने वाली गर्मी से बचने के, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, अपने आप को रक्षा करने के कई तरीके खोज निकालने हैं।
नाउ वी हैव फाउंड अ वे टू यूज द हॉट रेज ऑफ द सन। अब हमने सूर्य की जो किरणें हैं उनका उपयोग करने का रास्ता ढूंढ निकाला है। द साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड द हीट फ्रॉम द सन रेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो वैज्ञानिक है उन्होंने सूर्य की किरणों को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने का रास्ता निकाला है। यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर प्लांट लगाते हैं कुछ लोग घर पे बिजली बनाने के लिए, उसकी बात हो रही है। एज यू नो वी नीड एनर्जी टू रन व्हीकल्स, टू लाइट आवर होम्स एंड स्ट्रीट, टू कुक फूड, टू रन फैक्ट्रीज, इवन टू रन आवर टेलीविजन सेट्स एंड कंप्यूटर्स। जैसा कि आप जानते हो हमको चाहिए, नीड यानी चाहिए, क्या चाहिए? एनर्जी। किसके लिए? हमारे व्हीकल, वाहन चलाने के लिए, हमारे घरों को प्रकाशित करने के लिए, गलियों को प्रकाशित करने के लिए, खाना पकाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए, और तो और हमारे टेलीविजन सेट और कंप्यूटर चलाने के लिए। वी मेक यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पजेस। हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी है उसका अलग अलग उद्देश्यों से उपयोग करते हैं। इन द सेम वे वी गेट एनर्जी फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। इसी प्रकार से अलग अलग सोर्सेस से हमको ऊर्जा मिलती है। दिस सोर्सेस आर कोल, पेट्रोल, वाटर, विंड एंड सो ऑन। ये स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, पानी, पवन इत्यादि। साइंटिस्ट हैव जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सन रेज। वैज्ञानिक जो है उन्हें सूर्य की किरणों से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया है। इनफैक्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट इन द वार्म कंट्री लाइक इंडिया द सन कैन बी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उनका मानना है कि भारत जैसे गर्म देश में सूर्य जो है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है। ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स न्यूमरस experiments have been conducted in Gujarat to tap this natural source of energy। अभी वर्तमान समय में न्यूमरस यानी बहुत ही अधिक प्रयोग किए गए हैं गुजरात में जो नेचुरल सोर्सेस है, जो प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा के, उनका उपयोग करने के लिए। द हीट फ्रॉम द सन रेज इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सूर्य की किरणों की जो गर्मी है उसका यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज यानी उपयोग करना। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ सोलर कुकर, सोलर हीटर्स, सोलर बैटरीज। लोगों ने सोलर कुकर, सोलर हीटर और सोलर बैटरी के उपयोग शुरू कर दिए। ये जो ईटीसी है इसको बोलते हैं एटसेट्रा, मतलब इत्यादि। Have you noticed shining glass-like plates on the top of multi-story buildings, hospitals, hotels, factories and offices? क्या आपने बड़ी बड़ी सी कांच जैसी जो प्लेटें हैं उनको बहुमंजिला इमारतों जैसे कि हॉस्पिटल है, होटल है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, उन पर चमकते हुए देखा है? दे आर सोलर हीटर्स। ये क्या है? सोलर हीटर्स। दिस डिवाइस कलेक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द रेस ऑफ द सन। ये जो साधन है ये सूर्य की किरणों से एनर्जी को इकट्ठा करता है, ऊर्जा को। दिस एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। और इस ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? हीट। हीट यानी गर्मी। द हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू हीट वाटर। और सौर ऊर्जा से जो गर्मी उत्पन्न होती है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? पानी को गर्म करने के लिए। दिस वाटर देन इज पुट टू varied uses such as bathing, cooking, cleaning, washing, drinking and so on। और ये जो पानी, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? नहाने के लिए, पकाने के लिए, धोने के लिए, साफ करना, सफाई करने के लिए, पीने के लिए, यानी अलग अलग ढंग से हम उसका उपयोग करते हैं। The energy produced from the solar rays can also light bulbs and keep our homes, offices and street light illuminated। Illuminated यानी प्रकाशित। तो जो सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम अपने लाइट के बल्ब्स को प्रकाशित करते हैं। उसके द्वारा हम अपने घर, ऑफिस, गलियों को प्रकाशित कर सकते हैं। There are some villages and industrial areas in Gujarat where this source of energy used to light up the street at night। गुजरात में कुछ गांव हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पे इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जो स्ट्रीट लाइट्स होती है यानी जो गलियों में लाइट लगाई जाती है सड़कों के किनारे, उनको प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। Thus with their innovative ideas and hard work, scientists have turned the ban into a blessing। ban यानी अभिशाप या साप कहिए, और ब्लेसिंग यानी वरदान। तो इस प्रकार की जो इनोवेटिव या न्यू, समथिंग न्यू, नए प्रकार के जो आइडियाज है और मेहनत से इस जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस श्राप को वरदान में बदल दिया है।
अभी दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि चाइना ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। ये विज्ञान का ये तीसरा स्टेज होता है कि मनुष्य पहले सूर्य का ऊर्जा का उपयोग करता है, फिर बहुत ज्यादा उपयोग करता है, तो तीसरा स्टेप वो होता है जब मनुष्य खुद अपना सूर्य बना लेता है। चीन ने ये काम कर दिया है। Man has taken help of science and technology and developed varied ways of producing energy from different sources. मनुष्य ने साइंस और टेक्नोलॉजी की जो मदद से, तो जो डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग स्रोत हैं, उनका ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया है। द सन इज ए सोर्स ऑफ अबंडेंट एनर्जी। अबंडेंट यानी बहुत ही अधिक, प्रचुर मात्रा में। जो सूर्य है प्रचुर एनर्जी का सोर्स है, स्रोत है। Let us hope that we are able to use solar energy and provide electricity to remote areas in our country. Remote मतलब फार, दूर। तो हम आशा करते हैं कि हम सोलर एनर्जी का उपयोग करके और जो रिमोट एरियाज है हमारे देश के, वहां ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकेंगे। दैट्स इंडीड ए रे ऑफ होप। रे यानी किरण, होप यानी आशा। ये सचमुच एक आशा की किरण है। देखिए यहाँ पे हमको आपको सही जोड़े बनाने हैं। सोलर एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा, तो क्या होगा इसका? पावर प्रोड्यूस बाय द सन। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, तो अपसेट ऑफ प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। रेस्टलेस यानी बेचैनी, अनइजी। स्कॉर्चिंग यानी झुलसा देने वाला। सन स्ट्रोक यानी इलनेस कोज्ड बाय टू मच एक्सपोजर टू द सन। यानी आप गर्मी में सूर्य में ज्यादा रहोगे तो इस तरह की समस्या आती है। कन्वर्ट यानी बदलना। फॉरेनर यानी विदेशी, पर्सन बोर्न इन और कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री। ये जो है, इसको जो जोड़े बनाइए, इसको लिखिए। मार्क ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंस। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी फ्रॉम ए ब्राइट प्लेनेट, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है? सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, दैट इज सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी कैन इल्यूमिनेट आवर होम्स, सो दिस इज ट्रू। इल्यूमिनेट यानी प्रकाशित करना। सौर ऊर्जा हमारे घरों को प्रकाशित करती है, दिस इज ट्रू, वी ऑल नो दैट। साइंटिस्ट कन्वर्ट द सन रेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ट्रू। जो वैज्ञानिक है सूर्य की किरणों को विद्युत में बदल देते हैं, सही है। फूड कैन बी कुक्ड विद एनर्जी फ्रॉम द सन, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सूर्य की जो ऊर्जा है उससे हम भोजन पका सकते हैं, सही है। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। ओनली सोर्स है, ये गलत है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो है हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, वो एकमात्र स्रोत नहीं है। There is a ray of hope that the sun will solve our problems. So this is true. एक आशा की किरण है कि सूर्य के द्वारा हमारी जो ऊर्जा की जो समस्या है उनको हम सॉल्व कर सकेंगे। Next exercise is, here are some sentences, read them carefully, then read the lesson and find the sentence expressing similar meaning. You have learned about energy. So friends, now you have to complete this exercise on your own. What do you have to do? Read the textbook and find the answers. इनको पढ़िए, उनके जैसे जो अर्थ वाले वाक्य वो आपको लिखने हैं। You have to do this exercise on your own. Look the following columns carefully. The sentence in A describes a village before the use of the solar energy. Sentence in B describes the village after the solar energy plant was started. Read the two columns and fill up the blanks. देखिए दो कॉलम दिए। ए है सौर ऊर्जा के उपयोग से पहले का एक गांव की अवस्था है, और दूसरी इसमें ये जो बी है उसमें जो सौर ऊर्जा के बाद की गांव की क्या परिस्थिति उसका बताया गया, और हमको उसका खाली जगह को भरना है। देखिए पहला है द विलेज डिड नॉट यूज सोलर एनर्जी, तो बी क्या दिया? द पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग सोलर एनर्जी। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो अब क्या होगा? देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या हो गई? गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है।
देखिए यहाँ पे बी में क्या, द हाउस है सोलर फैन, तो क्या होगा, द हाउस हैड नो फैंस, यानी घरों में पंखे नहीं थे, बिजली नहीं है तो पंखों कहां से होंगे। द विलेज स्ट्रीट्स वेयर डार्क, गांव की जो गलियां थी कैसी थी, अंधेरी थी। अब क्या हो गया, द विलेज स्ट्रीट्स आर illuminated. There is a television set. अभी क्या होगा, there was no television set. भाई लाइट नहीं होगी तो टेलीविजन सेट क्या होगा भाई। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग सोलर कुकर्स, तो पहले क्या करते थे, पीपल यूज्ड वुड टू कुक फूड। अब गांव था तो लोग किसका उपयोग करेंगे, लकड़ी का उपयोग करते थे भाई खाना पकाने के लिए। फिर बाद में जब सोलर प्लांट आ गया तो किसका उपयोग करने लगे, सोलर कुकर का। द किचन्स वेयर फुल ऑफ स्मोक। अब देखिए वुड का उपयोग करेंगे, लकड़ी का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, स्मोक होगा, धुआं होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब द किचन्स आर स्मोकलेस, जो किचन है उसमें धुआं बिल्कुल नहीं है। ओके, it is Sunday today. Ali's parents have told him to do a few things. Given below is the list of things. What Ali has completed is marked, and what he has not marked. Work in pairs and ask questions to each other about Ali and write them. तो दोस्तों ये जो बाकी की एक्सरसाइज है आप लोग खुद करिएगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आपको चैप्टर बता दिया है, सारी एक्सरसाइज आ गई है। तो आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। अब ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।